हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को लॉन्ग राउंड लेयर बताऊंगी। जब कल हम पढ़े थे 90 डिग्री हेयर कट, उसी का नेक्स्ट वाला है। वो था आपका शोल्डर लेंथ, पर ये है अबव शोल्डर से नीचे लेंथ के लिए। और ये कैसे कटता है चलो देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग राउंड लेयर कौन से फेस में कर सकते। एक बात तो आपने कल मैंने बता दिया था कि लॉन्ग राउंड लेयर जो कटता है राउंड लेयर पे नहीं कटेगा। ठीक है, एक तो लंबे फेस पे कटेगा, ओवल फेस पे कटेगा, ठीक है, और स्क्वायर फेस पे कटेगा, लेकिन राउंड लेयर पे ये कट नहीं होने वाला। ये याद रखना, जो मैं बता रही हूँ उसको लिखना। लिखने का टेक्निक आप देख लो। फेस शेप, ऐसे आप हेडिंग डालना, उसके बाद इधर लिखना ओवल फेस, लॉन्ग फेस, स्क्वायर फेस। ठीक है, पर राउंड पे नहीं। ऐसा हेडिंग डाल के आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, उसके बाद लेंथ, कौन सी लेंथ पे है ये कट कर सकते हैं। ये कट हम लोग कर सकते हैं मीडियम और लॉन्ग लेंथ में। ठीक है, मीडियम लेंथ में कर सकते हैं और लॉन्ग लेंथ में ही कट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो इसका डायग्राम आपको बता देती हूँ। ठीक, ये है हेड। ठीक, उसमें आप निकाल, जिस तरह से हम लोग 90 डिग्री में निकाले थे ना, सेम सेक्शन इसमें भी निकालना है। हॉर्स शू सेक्शन, ठीक है। फिर रेडियल टू सेक्शन मतलब ईयर टू ईयर सेक्शन। ठीक है, उसके बाद पीछे निकालना है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। कौन सा सेक्शन निकलेगा इसमें, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। पिछले वाले में डायगोनल फॉरवर्ड निकला था, याद है। इसमें हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ठीक, हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालेंगे। कट के लिए जब हम निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल, लेकिन उसको कट करना है वर्टिकल। कट करना है वर्टिकल, सेक्शन हॉरिजॉन्टल निकालना है। ठीक है, कट के समय उसको वर्टिकल काटना है। ठीक है, आपको मैं कट में बताऊंगी, लेकिन सेक्शन ऐसा निकलेगा। आप कॉपी में अच्छे से बना लेना। सेक्शन ये निकलेगा, पर हम लोग कट करेंगे वर्टिकल। मतलब कट का जो हमारा रहेगा वो जैसे हम लोग ये निकाले, और यहाँ जो कट के लिए हम लोग लिए वो ऐसे सेक्शन लेंगे, ऐसे काटेंगे, वर्टिकल कट होगा। ठीक है, आप पहले सेक्शन वाली वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें सब समझाया वर्टिकल कैसे कटता है ना। तो सेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल हम लोग ऐसे काटेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल निकाले। वर्टिकल सेक्शन ऐसे लेते हैं सीधा। ठीक, हॉरिजॉन्टल में ऐसे लेंगे, वर्टिकल में उंगली ऐसे हो जाती है, पूरी उंगली में बाल ऐसे आता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में ऐसे आता है। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी लाइन ऐसे काटते हैं, और वर्टिकल में उंगलियां ऐसे हो जाती है। ठीक है, बाल नीचे से ऊपर ऐसे पकड़ के ऐसे काटते हैं वर्टिकल। ठीक है, हो गया सेक्शन। इसमें ये समझने के बाद ये किस डिग्री में कट होगा। ये कट होगा 135 डिग्री। ठीक है, कौन सी डिग्री में कट होगा, 135 डिग्री। मतलब कल हमने जो काटा था वो कट था 90 डिग्री में। ठीक है, ये कट होगा 135 डिग्री। जैसे कि ये हेड है ना, तो 90 डिग्री थोड़ा नीचे रहेगा, 90 डिग्री से थोड़ा ऊपर, नीचे 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ से थोड़ा ऊपर ले जाते हैं तो 135 डिग्री आता है। ठीक है, 0 डिग्री हेड, अगर ये है सीधा रखे हेड तो ये हो गया 90 डिग्री। 135 डिग्री थोड़ा ऊपर जाके कट करेंगे, पूरे हेयर को 135 डिग्री में कट करेंगे। और इसमें भी हेड से फॉलो होता है गाइडलाइन, इसमें भी ट्रैवलिंग रहेगी। गाइडलाइन इसमें भी क्या रहेगी, ट्रैवलिंग रहेगी। मतलब यहाँ से नीचे से हम लोग काटे, उसके बाद यहाँ 90 डिग्री, इधर का गाइडलाइन इधर लेंगे, इधर का गाइडलाइन ऐसे ऊपर लेते जाएंगे। तो इसका कट होता है 135 डिग्री पर इसका कट होता है। ठीक है, बहुत अच्छे लेयर्स आते हैं। ठीक, जिनके लंबे बाल हैं, जिनको लेयर्स एकदम नहीं चाहिए, बाउंस नहीं चाहिए, लेकिन नीचे में लेयर्स चाहिए, तो इसमें लेयर्स बहुत आते हैं। मतलब कम से कम 20 इंच तक अच्छे लेयर्स आते हैं।
ठीक है। 135 डिग्री में समझ में आ गया लेयर्स कैसे लेना है। इसमें 135 में लेना है, ठीक है। इसका फॉरवर्ड तो बाद में कट के समय ही बताऊंगी। अगर फॉरवर्ड मतलब सामने का बाल कैसे काटना है, जैसे कि ये हेड है, ठीक है, ये हेड है, अपने सामने वाला हिस्सा है, तो सामने का बाल कैसे काटना है, जैसे सामने का बाल हम लोग पकड़े तो ये सामने का काटना है, ठीक है। तो सामने का करना है डाउन टू अप, यहाँ से कट करते लाएंगे सीजर्स और इधर काटेंगे, ये हो जाएगा फॉरवर्ड। फेस को फ्रेम हमेशा देना है। फेस को फ्रेम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सामने के हेयर को ईयर टू ईयर सेक्शन से निकाल के ला के इस तरह से कट करना है। मैं कट में बताऊंगी, एक उंगली ऐसे रहेगा, एक में उंगली ऐसे रहेगा, आपको कट के समय बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। ब्लो ड्रायर चलाना है, इन कर्ल्स, ठीक, आउट कर्ल्स, इन टर्न, आउट टर्न कर सकते। ये भी जो भी मैं बताई हूँ उसको आप एक बार फिर से नोट करो। फेस शेप पहले लिखना, फिर टेक्सचर, कल मैंने आपको बताया था टेक्सचर क्या क्या रहेगा, स्ट्रेट, नेचुरल स्ट्रेट और वेवी। ये इस टेक्सचर में ये बाल बहुत अच्छे दिखते हैं इस कट में, ठीक है। लेंथ रहेगा मीडियम टू लॉन्ग, टॉपिक डालते जाना। डायमीटर मीडियम टू थिक, मीडियम बाल पर ये बहुत अच्छे रहते, थिक बाल पर और ज़्यादा अच्छे। सेक्शन क्या निकलेगा, प्रोफाइल लाइन, रेडियल सेक्शन, सब सेक्शन क्या निकलेगा, सेकेंडरी सेक्शन, हॉर्सशू सेक्शन और सब सेक्शन में हॉरिजॉन्टल सेक्शन। एंड कटिंग सेक्शन हॉरिजॉन्टल निकालना है, कटिंग करना है वर्टिकल में, ठीक है। फॉरवर्ड रहेगा डाउन टू अप, क्या रहेगा, डाउन टू अप। सामने कटिंग जब करेंगे गाइडलाइन हमेशा क्या रहेगी, इसमें ट्रैवलिंग गाइडलाइन रहेंगी। और ब्लो ड्रायर, इन टर्न, आउट टर्न, इन कर्ल, आउट कर्ल, ये इसका ब्लो ड्रायर रहेगा। रिजल्ट इसे मिनिमम लेयर आता है, जिसको कम लेयर चाहिए, ज़्यादा लेयर नहीं चाहिए, उनके ये कट हम देंगे। 135 डिग्री में जब हम काटेंगे तो मिनिमम लेयर आते, ये बात ध्यान रखना। डिग्री जब ज़्यादा लेंगे 90 डिग्री में मैक्सिमम लेयर आता है, 45 डिग्री में और मैक्सिमम लेयर आएगा, 135 डिग्री में कम लेयर्स आते हैं। डिग्री बढ़ेगा तो लेयर्स कम होगा, ठीक है, और 180 डिग्री में और कम हो जाएगा, ठीक। ये हमें हमेशा याद रखना है। थिक हेयर पर ये कट तो कर सकते हैं, बट जिनका पतले बाल हैं, जिनके बाल पतले हैं और कर्ली है, थिक हेयर पर तो ये कट करना ही है ना। लेकिन जिनके बाल पतले हैं और वेवी है, सॉरी कर्ली है, उन पे ये कट दे सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं डायग्राम बताई थी तो हॉर्सशू सेक्शन बताई थी, ठीक है। सारे हेड के बाल 135 डिग्री पे कटेंगे, पर ये हॉर्सशू सेक्शन के बाल 90 डिग्री पे कटेंगे। हमेशा याद रखना, बाउंस देने के लिए, लुक देने के लिए हम जब भी बॉक्स सेक्शन लेते हैं, हॉर्सशू सेक्शन, तो हमेशा 90% 90 डिग्री पे कटता है, ठीक है। तो हॉर्सशू सेक्शन के बाल हमें काटना है 90 डिग्री, बाकी सारे हेयर को काटना है 135 डिग्री, ठीक है। आगे समझ में, ठीक। आप डायग्राम बना लेना, और जैसे मैं टॉपिक बताई हूँ करना, डायग्राम कैसे बनाना है समझ में आ गया ना। ये जब तक समझ नहीं आएगा आपको कट नहीं समझने आने वाला, ठीक। कोई दिक्कत होगा तो पूछना। और अगर आप लोगों को ये मेरा बताना अच्छा लगा और मेरी टेक्निक अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कोई सुझाव हो तो मुझे बताइए, अगर किसी को कुछ परेशानी हो, किसी से संबंधित कुछ वीडियो देखना चाहते तो बताइए, मैं कोशिश करूँगी बनाने की। धन्यवाद।